2 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने प्री रिक्विजिट्स बताए थे आपको कि क्रिप्टो करेंसी सीखने से पहले आपको अपनी ज़िंदगी के फ्रेमवर्क कैसे बनाने हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर 2025 में आपने क्रिप्टो करेंसी सीखनी है तो वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप गो थ्रू होंगे तो आप एक कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर बन सकते हैं या कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर बन सकते हैं। आल्दो ये एक बहुत लॉन्ग टॉपिक्स है, इसके ऊपर जितना भी आपको गाइड किया जाए फ्रेमवर्क्स के ऊपर, रास्ते के ऊपर, वो कम है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ब्रेक डाउन दूंगा कुछ पॉइंट्स का कि अगर आप उस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि पहली चीज़ कौन सी सीखनी है, बाद में कौन सी चीज़ सीखनी है और इनको कैसे सीक्वेंस में प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत सारा कंटेंट इसके ऊपर डाला, 23 आवर्स का एक फुल फ्लेज कोर्स हमने HBA सर्विसेज के ऊपर डाला, मिलियंस में माशाल्लाह उसके व्यूज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़। लेकिन आज भी यूज़र इसी चीज़ के ऊपर फंसे हुए हैं कि यार वो स्टेप्स हमें नहीं समझ आ रहे कि हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, सीखें कैसे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बना देता हूँ जिसमें ये सारे स्टेप्स जो है वो आपको अगेन ब्रेक डाउन करके दे देता हूँ। देखें कि जब भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग या किसी भी किस्म की ट्रेडिंग को चूज़ करने लगें तो सबसे पहली चीज़ जो आपने हमेशा जहन में रखनी है और वो ये है कि आपका पर्पस क्या है इन मार्केट्स में आने का। उस पर्पस को डिफाइन करने में आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगी कि यार मैं मार्केट्स में क्यों आ रहा हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक रीज़न होता है लोगों का मार्केट्स में आने का वो ये होता है कि मैंने फ्लॉ के इतने प्रॉफिट्स देखे, फ्लॉ का इतना बड़ा वैलेट देखा, तो उन्होंने बस जी क्रिप्टो में पैसा है तो क्रिप्टो में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। वो इसके पीछे जो प्रोज हैं, कॉन्स हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड किए बगैर, इसमें सारे रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए बगैर जो है वो मार्केट में आते हैं और फिर वही होता है जो सबके साथ होता है, 95% के साथ होता है। 90 डेज के अंदर उनका कंप्लीट वॉलेट जो है वो लिक्विडेट हो जाता है। अब ये इन मार्केट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपना पर्पस डिफाइन कर लिया, कोई एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक होनी चाहिए, 10 साल का प्लान होना चाहिए आपके पास, और देन फिर आप इन मार्केट्स के अंदर आए, जो कि मैंने प्री रिक्विजिट्स की वीडियो के अंदर बताया था कि आपने एक्टिव और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के अंदर कैसे क्लैरिटी लेकर आनी है, कैसे उन्हें बिल्डअप करना है और कैसे जो है वो उन सारी चीज़ों से गो थ्रू होना है। इन केसेस के अंदर हमने बहुत दफ़ा देखा है कि एक बंदे के अंदर लेट्स सी सेल्स में वो काफ़ी बंदा अच्छा है और अगर थोड़ी सी वो अपनी सेल्स वाली स्किल्स को पॉलिश करे तो वो मार्केट अपनी उस स्किल से बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। लेकिन वो बैठ कर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर घंटों ज़ाया किया जा रहा होता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से नहीं मिल रहा होता क्योंकि उसे 0.01 से ये चीज़ सीखना स्टार्ट करनी पड़ती है। सीखना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे आपको बता रहा हूँ सबसे पहले अपनी ऊपर नज़र डालें और देखें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप पोटेंशली सबसे पहले पैसे कमा सकते हैं। वहाँ से पहले उस स्किल्स में पैसे कमाना स्टार्ट करें, देन फिर फिनंशियल टर्म्स एंड सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट्स मार्केट्स में आएँ, इनको ज़रूर सीखें और इनमें बहुत पोटेंशियल है। अब ब्रेक डाउन देते हैं जी। अगर लेट्स सी आपने क्रिप्टो सीखनी है तो क्रिप्टो में सबसे पहले सीखने के लिए आपके पास कैश फ्लो होता है। अब कैश फ्लो आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, जी बाइनांस सीख लें, जी ये लाइनें लगाना सीख लें, जी फ्लॉ कर लें तो आप क्रिप्टो करेंसी सीख जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि जी ये कैश फ्लो क्या होता है। देखें जो भी मनी मेकिंग मार्केट्स हैं जैसे स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, ये सारी ड्राइव होती हैं फ्लो ऑफ मनी के ऊपर, यानी कैश फ्लो क्या होता है। अब जब आप कैश फ्लो को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पूरी जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो पैसा है वो कैसे बनता है, कैसे प्रिंट होता है, कैसे मार्केट में आता है, कौन उसे कितना कमाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन सारे जब मैकेनिज्म को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि वो कौन से ऐसे ड्यूरेशन होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में आ रहा होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो मार्केट्स इकोनॉमिक सेक्टर है वो ग्रीन होता है, और वो कौन से ऐसे डेज होते हैं साल्स के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट्स होते हैं यूज़र्स के लिए, और वो उन सारी चीज़ों को जब आप ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा सारा सीखते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आप जो सीखते हैं वो है कैश फ्लो की इम्प्लीमेंटेशन। यानी अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो उसको कैसे आपने इंप्लीमेंट करना है। अब वो हो सकता है 10,000 आपकी सोच हो कि मैं क्रिप्टो में लगाऊं, लेकिन अगर आप उसके आइडियल पैरामीटर से गुजरेंगे तो वो 10,000 जो है वो क्रिप्टो में हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए हो ही ना, क्योंकि वो जो पैरामीटर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है उसके अंदर कहीं भी वो पूरा नहीं उतर रहा होगा।
तो कैश फ्लो से आप सीखना स्टार्ट करें। अब ये कैश फ्लो कैसे सीख सकते हैं, ओबियसली इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करें, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें कि दो एवोल्यूशन ऑफ मनी है ये कैसे हुआ, इर्तिका जो पैसे का हुआ है कैसे कैसे ये किस किस सेक्टर्स के अंदर मूव करता है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ना स्टार्ट करें, इसके ऊपर आर्टिकल्स भी कंज्यूम करें। अगर अगर आपने इसको वन गो के अंदर जाना है तो HBA सर्विसेज के ऊपर मैंने एक कंप्लीट पूरा 23 आवर्स का जो कोर्स डाला था, उसमें मैंने कैश फ्लो के काफ़ी सारे कीवर्ड्स दिए थे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी के फीचर सेक्शन में भी जाएंगे तो एक लिस्ट लगी हुई है उन कीवर्ड्स की, कि आप उन कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च कर लें तो आपका जो कैश फ्लो का मैकेनिज्म है ये सारा क्लियर हो जाता है। अब जब कैश फ्लो आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो उसके बाद अब सेकंड्स जो चीज़ है वो है आपके बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, और इनका फ्रेमवर्क आपने अंडरस्टैंड करना है कि यार ये जो टेक्नोलॉजी है ये किन फ्रेमवर्क्स के ऊपर बनी हुई है, ये काम कैसे करती है और ये किस तरीके से जो है वो मार्केट्स के अंदर चलती है। आपने ब्लॉकचेन के बेसिक पढ़े, थोड़ी क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स पढ़े, ठीक है, फिर इनके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स को देखा कि यार इन केस लेट्स सी के फ्यूचर के अंदर जाकर इसको सबसे बिगेस्ट थ्रेट्स क्या हैं। अब जब ये सारी ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसमें आप सारी चीज़ें कर रहे हैं और देखते हैं, यानी आप फ़ायदे तो आप बहुत पढ़ रहे होंगे कि क्रिप्टो का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। लेट्स सी उसमें कहीं भी आपको एक वर्ड मिलता है जी क्वांटम कंप्यूटिंग। अब अगर आप देखते हैं कि यार क्वांटम कंप्यूटिंग क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट्स है, तो अब थोड़ी सी आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। इन फ्यूचर जब आपको उन मार्केट्स में कोई इस तरह के साइंस नज़र आए, अल्टरनेट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नज़र आए, तो उसका भी मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, तो उसको भी आप कैश आउट कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जब आप इनकी फाउंडेशन सीखते हैं तो आपको सारी चीज़ों का पता होता है। अब फाउंडेशन आपने लर्न कर ली ब्लॉकचेन की, थोड़ी क्रिप्टोग्राफी की। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे कि क्या ब्लॉकचेन डेवलपमेंट या उसके जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको उनके डेवलपमेंट पैरामीटर्स का भी पता हो कि यार एक कॉइन्स जो है वो कैसे डेवलप होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसको कैसे ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, और वो कैसे उसके सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं वो काम करते हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग या एज ए इन्वेस्टर्स के तौर पर अगर इस मार्केट्स को सिर्फ ट्रेड करने आ रहे हैं, आपने कोई इसके अंदर अपना जो है वो कोई फ्यूचर स्टैब्लिश नहीं करना और कोई आपने इसके अंदर कोई जॉब नहीं करनी या कोई इस तरह का पूरा एक मैकेनिज्म आपने इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उन पैरामीटर्स में से गुजरने की ज़रूरत है। सीख सकें तो अच्छी चीज़ है, ना भी सीखें तो कोई इतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरत आपको आगे नहीं पड़ेगी। अब आपने फ्रेमवर्क्स को आइडेंटिफाई किया, सारी चीज़ें की, उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर यूज़र को रेकमेंड करता हूँ, स्पेशली तौर पर जो लोग मेरे साथ 1-to-1 के अंदर आते हैं, तो मैं उनका बहुत सारा टाइम जो है वो लगवाता हूँ रिस्क अंडरस्टैंडिंग में कि यार जो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है इसके पूरे रिस्क पैरामीटर से आप गुजरो, एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि यार इन्फ्लुएंसर्स लेट्स सी वो किसी एक्सचेंज को एक्सट्रीमली आपके सामने प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके पीछे क्या उनका कोई अपना मफाद हो सकता है। अच्छा, एक एक्सचेंज क्या क्या स्कैम कर सकती है, किसी जब आप एक ICO के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपको नुकसान दे सकते हैं, हैकिंग से कैसे बचा जा सकता है, हार्डवेयर वैलेट्स का कैसे यूज़ करना है, अपने वैलेट्स की सीड फ्रेजेस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एंड मल्टीपल एक बहुत बड़ी लिस्ट है इसके रिस्क फैक्टर्स की क्रिप्टो के अंदर जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मार्केट की वोलेटिलिटी है, यानी मैनिपुलेटर्स कैसे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और इन सारी चीज़ों की साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर आप आपके सामने एक और जो है वो रास्ता खुल जाता है। आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो कि स्मार्ट मनी मार्केट्स में कैसे मैनिपुलेट करती है, कैसे इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है। जब सारे उन रिस्क फैक्टर से आप गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको इन डेप्थ जा रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स हैं इनके कितने पावरफुल सेटअप्स होते हैं, कितने पावरफुल सिस्टम्स होते हैं जो इन चीज़ों की एक्सप्लोरेशंस में ट्रेड करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। लेट्स सी ब्लैक रॉक एक जानी मानी हस्ती तस्वर की जाती है क्रिप्टो के अंदर, और उनका काफ़ी मेजर ETFs के अंदर जो है वो शेयर रहा है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल अब वो अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब वो मैनुअली कोई बंदा तो बैठकर वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर नहीं रहा होगा, उनके पीछे जो है वो AI के एल्गोरिथम्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पूरे रिस्क अंडरस्टैंडिंग्स एंड इन सारी चीज़ों के पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो ट्रेन हो रहे होते हैं।
और वो एवरी डे री इन्फोर्समेंट लर्निंग से जो है वो पैरामीटर जो है वो उनके इम्प्रूव हो रहे होते हैं। यानी 1000 लोगों ने आज क्रिप्टो की दुनिया के अंदर जो ट्रेड एग्जीक्यूट किए और उन्होंने जो जो मिस्टेक्स की, उनके एल्गोरिथम्स उन सारी मिस्टेक से सीख रहे होते हैं और फिर उनको एवरी डे वो इम्प्रूव करके एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसको आप अगर सीखने लिखनेंगे तो ये आपके 14 तबक रोशन कर लेगा, लेकिन अगर जब आप इनको सीखेंगे तो आपको सारी मैनिपुलेशंस, टेक्निक्स, चीज़ें सब पता चल जाएगा। उसमें आपको रिस्क्स एंड सारी चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं। अब जब आपने इस बिज़नेस का रिस्क सारा देख लिया, अब आपने देखें कि कैश फ्लो मैकेनिज्म सीखा, फिर ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, इसके फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड किया, फिर आपने इसके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो फाउंडेशन बिल्ड होती है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है, क्या मैं इसके अंदर पैसा बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, मेरा पर्पस क्या है, क्या मैं किस माइंडसेट से आ रहा था, मुझे लोगों ने क्या बताया था, क्या कुछ किया था और ये तो आगे क्या चीज़ निकली। ये फाउंडेशन जब आपकी बिल्ड हो जाती है तो यहाँ से आगे फिर आपकी टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर लर्निंग स्टार्ट होती है। अब वो टेक्निकल पैरामीटर्स ये हैं कि आपने जो क्रिप्टो करेंसी जो मैकेनिज़्म है पूरा उसको अंडरस्टैंड स्टार्ट किया। इसके अंदर जो वेबसाइट्स, जो ऐप्स इस्तेमाल होती हैं, आपने उनके लेआउट्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने बाइनांस सीखी जी, बायबिट सीखी जी, कोकॉइन सीखी, इनके सारे फ्रेमवर्क्स को देखा कि यार ये कैसे बटन क्लिक हो रहा है, कैसे बाइंग हो रही है, कैसे सेलिंग हो रही है, ये सारा ओवर ले जो है वो आपने समझा। फिर उसमें कहीं आपके पास एक ट्रेडिंग व्यू नाम की ऐप आ गई तो आपने ट्रेडिंग व्यू पर गए, आपने सारे पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड किया एंड सारा कुछ किया। तो ये जो पॉइंट है इसमें आप क्या करते हो, मैकेनिज्म्स को सारे को, टेक्निकल पैरामीटर्स को लर्न करने के लिए उनके सारी एप्स और जो वेबसाइट्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हो, उनके लेआउट्स को सीखते हो, देखते हो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ मौजूद है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अब ये जब मैकेनिज्म आप सीख लेते हो, अब आपने किसी भी बाज़ार के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जो है वैसा समझ लें कि किसी दुकान के ऊपर आप पहुंच गए हैं, उस दुकान के पूरे मैकेनिज्म, उसमें सारे जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो चीज़ें हैं, उनका आपको पता चल गया है। फिर आप उनकी ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। अब जब ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो वो फिर आपके और टेक्निकल पैरामीटर्स निकल कर आते हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। लेट्स सी, जब ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग का। टेक्निकल एनालिसिस आल्दो एक बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर। इसमें बहुत सारे नैरेटिव्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको सीखने के बाद जो है वो मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर मेरा मोस्ट फेवरेट देखा जाए तो SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादातर मुझे जो है वो उसके ऊपर मज़ा आया है, लेकिन बहुत सारे लोग प्राइस एक्शंस से भी ट्रेड करते हैं, चीज़ें करते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें कि यार ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि आपने मार्केट्स के प्रीवियस मूव से नेक्स्ट मूव्स जो है वो प्रेडिक्ट करना होता है। मार्केट के हिस्ट्री, सारी चीज़ों को देखते हुए उसमें पैटर्न्स होते हैं, उसमें कैंडल्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, बड़ी चीज़ें होती हैं। अब 3 नैरेटिव्स कंसीडर किए जाते हैं मार्केट के अंदर। उसमें सबसे पहले है रिटेल कॉन्सेप्ट। रिटेल कॉन्सेप्ट्स को क्या कहा जाता है, जैसे आम यूज़र इस्तेमाल होते हैं, उसमें जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह, ये चार्ट्स पैटर्न्स की लर्निंग, कैंडल्स वगैरह, ये जो सारा होल मैकेनिज्म है ये सारा क्या आ जाता है, रिटेल कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाता है। फिर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल्स वगैरह, इन सारे को कंबाइन करके आपका एक प्राइस एक्शंस निकल कर आता है कि मार्केट की प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर मूव कर रही है। उन सबको कंबाइन करके आप एक प्राइस एक्शन बनाते हो। उस प्राइस एक्शन में हर बंदे की एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर उस चीज़ को वो एग्जीक्यूट करता है और वो प्रॉफिट बनाता है। एंड देन जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक दूसरा जो नैरेटिव है उसको लोग कहते हैं स्मार्ट मनी, यानी स्मार्ट जो बड़े इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स हैं वो किस तरीके से प्ले आउट कर रहे होते हैं, यानी जो बड़ी अमाउंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो उसके फिर और डिफरेंट टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, वो फिर आपको मज़ीद उसके ऊपर एडवांस लर्निंग कॉन्सेप्ट की जाती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट आई थिंक यूजेबल जो नैरेटिव है वो है ICT, यानी इनर सर्कल ट्रेडिंग का। अब बज़ाहिर ये मार्केट्स के अंदर आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ICT, लेकिन ये एक सिर्फ बज़ वर्ड्स है। एक बंदा है माइकल, उसका नाम है ICT के नाम का कोई नैरेटिव दुनिया के अंदर अभी तक जो है वो दरियाफ्त हुआ नहीं है। जो इनर सर्कल ट्रेडिंग्स का जो सारा मैकेनिज़्म है
वो सारे उस सारे कॉन्सेप्ट को आप एसएमसी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। यानी उसमें जो लोग आईसीटी के नाम के ऊपर जो चीज़ें आपको पढ़ा रहे होते हैं, जो चीज़ें कर रहे होते हैं, बेसिकली वो एक एसएमसी का पार्ट है, यानी स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट्स का जो है वो पार्ट है। जो आईसीटी है वो एक बंदे का नाम है, तो लोगों ने बस उसको एक बज़वर्ड के तौर पर भी आईसीटी 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 के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो एसएमसी के एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, जो इनर्स जो आप मार्केट के इनसाइट्स के ऊपर बिल्डअप हुए हैं, वो उनको जो है वो आईसीटी के तौर पर लोग कंसीडर करते हैं और उनको लोग पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं। इवन कि आपने मेरे चैनल्स के ऊपर भी इस चीज़ की काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी। अब वो क्या है, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कैसे बने, क्या निज़ाम किए, अगर इसमें आपको एक ब्रेकडाउन वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये टेक्निकल पैरामीटर्स आपने बेसिक से जब आखिर तक अंडरस्टैंड कर लिए तो इसमें आपको चार्टिंग की स्किल्स आ गई, यानी आपने प्राइस एक्शंस के थ्रू किस तरीके से कॉइन को कहाँ बाई करना है, किन पैरामीटर्स के ऊपर बाई करना है, ये आपने सीख लिया। और किस कॉइन में बाई करना है, कौन सा कॉइन में वॉल्यूम आ रहा है, ये पैरामीटर्स आप टेक्निकल से सीख जाते हैं। एंड द जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है जी फंडामेंटल एनालिसिस लर्निंग का। अब फंडामेंटल एनालिसिस लर्निंग जो है वो बेसिकली आपकी होती है मार्केट्स की न्यूज़ अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर, के मार्केट्स में क्या चल रहा है। उस मार्केट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे जो मेन चीज़ जो सीखी जाती है वो अगेन वही कैश फ्लो इम्पैक्ट सीखा जाता है, कि वो कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो कैश इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। उनको हम क्या करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सीखते हैं। लेट्स सी, जापान के अंदर बैंक्स में कोई उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट रेट्स की पॉलिसीज़ के अंदर कोई चेंजिंग्स की, तो वो एक फंडामेंटल एक जो है वो सेंटीमेंट है जो कैश इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने उन बैंक से पैसे उठाए होंगे, वही पैसे उन्होंने डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए होंगे, उनमें हो सकता है वही पैसा क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट हुआ हो। जब बैंक्स ने पॉलिसीज़ के अंदर मॉडिफिकेशन की और जो है वो उनको चेंजिंग्स किया, थोड़े बढ़ाए, तो वहाँ क्या हुआ कि यूज़र्स ने इन मार्केट से पैसा निकाल कर अगेन बैंक्स को वापस करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा होगा। तो जब वो पैसा इन इकोनॉमी से निकल कर जाता है तो वो उस एक नैरेटिव या उस एक सेंटीमेंट की वजह से जो है वो मार्केट्स के अंदर आपको वोलेटिलिटी नज़र आती है। तो ये जो सारा पूरा मैकेनिज़्म है उसमें डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, वीक हो रहा है, डॉलर्स की मूवमेंट जो भी हो रही है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर एक पूरी ब्रेकडाउन सीरीज़ होती है, इसमें इकोनॉमी, सीपीआई डाटे वगैरह एंड एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है दुनिया के अंदर जंगों का जो सिस्टम है, एक एक चीज़ जो कहीं भी कैश फ्लो या डिजिटल एसेट्स बिल्डिंग्स के अंदर कहीं भी कोई उसका इम्पैक्ट है, कैश फ्लो इकोनॉमी के अंदर जो है वो उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हो तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो ये सीखते हो। अब थर्ड नंबर के ऊपर एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, वो फंडामेंटल और सेंटीमेंटल एनालिसिस को जो है वो मिक्स कर देते हैं। अब सेंटीमेंटल एनालिसिस बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है जो आपके कॉइन्स और उनकी जो सेंटीमेंट्स हैं उनके बिहाफ के ऊपर। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी का इम्पैक्ट होता है ओबियसली इन मनी ड्रिवन मार्केट्स के ऊपर। जो सेंटीमेंट्स हैं वो किसी टेक्नोलॉजी, किसी प्रोटोकॉल्स या किसी इकोसिस्टम्स के बारे में, कोई उनके पॉलिसीज़ के अंदर रेगुलेशंस, कोई उनकी पार्टनरशिप्स या उनकी सिस्टम्स के अंदर अपग्रेड्स का जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है इन मार्केट्स की वोलेटिलिटी में। लेट्स सी फॉर एग्जांपल सोलाना की किसी एक बड़े जाइंट्स मार्केट्स के एक बड़े जाइंट्स के साथ कोलैबोरेशन हुई, तो इट मीन्स कि अब वो जब उस जाइंट्स का भी जो यूज़र है वो सोलाना ब्लॉकचेन्स और इन सारी चीज़ों को यूज़ करेगा तो सोलाना का बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, सोलाना का बिजनेस बढ़ेगा, उसमें डिमांड आएगी, तो उसमें क्या होगा, प्राइसेस अप्रिशिएट होना स्टार्ट होंगी। तो सेंटीमेंट उसकी कोई कोलैबोरेशन हो रही है, कोई सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर सीख रहे होते हो। अब आपने फंडामेंटल, सेंटीमेंट, ये सारी चीज़ें सीख ली। अब गेम आ जाती है, आपने जो उसके टेक्निकल पैरामीटर्स हैं किसी भी चीज़ के, वो बाइंग एंड सेलिंग्स के, वो आपने सीख लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं मार्केट्स के साइकोलॉजिकली पैरामीटर्स। अगर इसको वन वर्ड के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया जाए तो ये पूरी एक बिहेवियर इकोनॉमिक्स का सेक्टर जो है वो इसके अंदर कवर होता है, कि ये जो मनी मार्केट्स हैं ये कैसे ह्यूमन बिहेवियर्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं, किस टाइम में और किस टाइम में ह्यूमन माइंडसेट्स के जो है वो साथ वो करती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पूरा साइकोलॉजिकली फैक्टर होता है
जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो तो ये पूरे इसके अंदर बिहेवियर सीखते हो कि लेट्स सी जब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर किसी चीज़ के बारे में पैनिक क्रिएट किया जा रहा हो, ज़रूरी नहीं कि वो पैनिक जो है वो रियल हो सकता है उसके पीछे मनी ड्रिवन लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो उस नैरेटिव को अगेंस्ट द स्टैट्स एंड अगेंस्ट द चीज़ों के बिल्डअप कर रहे हों, ताकि जो एक आम आदमी है, जो एक रिटेल यूज़र है, वो उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग करे एंड देन जो रियल स्टैट्स होते हैं उसके ऊपर जो स्मार्ट मनी होती है वो प्ले आउट करती है वो, और वो जो आपका पैसा है वो सारा कन्वर्ट होकर उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के पास जाता है। तो ये पूरा बिहेवियर इकोनॉमिक्स, इसमें साइकोलॉजी भी आ जाती है, आपके मनी ड्रिवन डिसीजंस भी आ जाते हैं, कब लोग ग्रीड का शिकार होते हैं, कब लोग सबसे ज़्यादा अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप पूरी इस बिहेवियर इकोनॉमी को सीखते हो, चीज़ें करते हो, फिर आपको नज़र बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं कि यार ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से आती हैं। तो साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस के आपने लेट्स सी आप एक नए यूज़र हैं, आपने 1000 ट्रेड एग्जीक्यूट की पिछले 3 महीनों के अंदर, आप उनका स्टैट्स एंड डाटा जो है वो कलेक्ट करें, 3 महीनों बाद जाकर उनको गो थ्रू हों कि यार वो कौन से मेरे डिसीजन थे जहाँ पर मैं विन किया, कौन से मेरे डिसीजन थे जिनके ऊपर मैंने लूज़ किया। ठीक है, उन सारे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता चलेगा। उन्हीं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को फर्दर आने वाली ट्रेड्स के अंदर आप इंप्रूव करते जाएंगे। डे बाय डे वो आपका साइकोलॉजिकली फैक्टर भी होता जाएगा, सारी चीज़ें होती जाएंगी एंड देन एट द एंड आप कोई 8 to 9 मंथ की स्ट्रगल के बाद इन सारी चीज़ों में प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये एक कोई ऐसा नहीं है कि कोई 8 से 9 मंथ का कोई एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है। हर ह्यूमन के हिसाब से ये डिफरेंट है। हर बंदे की इंटेलेक्चुअल पावर सेव नहीं होती, हर बंदे का प्रैक्टिस का तरीकाकार सेव नहीं होता, हर बंदे की डिज़ायर सेम नहीं होती। जितना आप गुड़ डालेंगे, जहरी बात है इसमें, उतनी ये जो चीज़ें हैं वो आपकी मीठी होती जाएंगी और आप इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। तो ये पूरा एक रोड मैप था कि कैसे जो है वो आप एक इन सारे पैरामीटर से गो थ्रू होते हैं, उनको सीखते हैं और कैसे एंड के ऊपर आकर उनको प्रैक्टिस करते हैं। बाय द वे ये जो जर्नी है ये बिल्कुल आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें जो है वो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन अगर आपके पास आप में डिज़ायर है, चीज़ें हैं और आप इसकी पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, मेन चीज़ ये है कि आप अपनी सबकॉन्शियस की जो फाउंडेशन है वो इसकी फ्यूचर्स ड्रिवन चीज़ों के ऊपर बिल्डअप करें कि आने वाला टाइम जो है उसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपका माइंड सेट भी उसी हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर उसे पता, ये जब इस चीज़ का पता होगा कि यार आने वाला जो टाइम है वो इसी चीज़ का है, आज अगर मैं इस चीज़ को सीख लूँगा तो आगे मेरी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। तो वो देन फिर उसके अंदर डिज़ायर भी पैदा होगी, मेहनत भी आप करेंगे और चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। अब अगर आपको ये चीज़ें कंपाइल हुई सारी चीज़ें 1 by 1 एक शार्ट्स के अंदर चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। हर प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो मैंने डिफरेंट मैकेनिज्म सिखाए हुए हैं। आल्दो कैश फ्लो के ऊपर अभी मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक डेडिकेटेड पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन्स, टेक्निकल एनालिसिस, उसके बेसिक्स, एडवांस, फंडामेंटल, साइकोलॉजी वगैरह, इन सब के ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनमें काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर कंज्यूम करें। एंड इसका अगर आप 1 शॉट वर्जन देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ऊपर जाकर लिखें क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स बाय HBS सर्विसेज। 23 घंटे का आपको एक फुल फ्लैट जो है वो कोर्स मिलेगा, जो मेरा पर्सनल है। मैंने 23 घंटे की पूरी एक कंपाइलेशन करके उसको जो है वो YouTube के ऊपर डाला हुआ है, जिसमें ये मैंने सारी चीज़ें जो है वो सिखाई हुई हैं। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। आप लोगों का टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।